ओम शांति। बाबा हम बच्चों को समय प्रति समय का इशारा देते रहे। कोई दिन ऐसा नहीं होगा कि जहां किसी न किसी स्वरूप से समय का इशारा न मिलता हो, चाहे मुरलियों के द्वारा, चाहे वरदानों में कोई न कोई रूप से, स्लोगन के रूप में, या प्रैक्टिकल परिस्थितियां, समस्याएं जो आती है वो समय का इशारा देती रहती है। और इसीलिए जब समय की रफ्तार के विषय में बाबा ने कई अव्यक्त मुरलियों में भी हम बच्चों को ये इशारा दिया है कि बच्चे अब समय तीव्र गति को पकड़ चुका है। हालातें भी स्पष्ट होती जा रही है दुनिया के अंदर कि समय कितना तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। मनुष्य की मानसिकता में भी कितना बड़ा परिवर्तन आता जा रहा है। और उस कारण से पुरुषार्थ की गति हमें कितना तीव्र रूप से करनी होगी, इसका अंदाजा भी आता जा रहा है। बाबा ने हम बच्चों को मुरली में ये बात कही कि बच्चे तीव्र पुरुषार्थ का समय आ गया है। पुरुषार्थ का समय बीत चुका है, तीव्र पुरुषार्थ का समय है ये। तीव्र पुरुषार्थ किसको कहे? कई बार इस पर सोचते हैं। कई भाई बहनें भी पूछते हैं कि बहन जी, बाबा जब कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए, तो तीव्र पुरुषार्थ का मतलब क्या? तो तीव्र पुरुषार्थ किसको कहे? क्या 8 घंटा योग में बैठ जाए, अपने कार्य व्यवहार को छोड़ दे, सिर्फ मुरलियों का अध्ययन करने लग जाए, क्या इसको तीव्र पुरुषार्थ कहेंगे? नहीं, क्योंकि हमें बाबा ने शुरू से ही कर्म योगी बनाया है। और इसीलिए आरंभ में तो बाबा ने हम बच्चों को यही बताया कि कर्म योगी माना कर्म और योग का बैलेंस रख करके चलना है। दो अलग चीज है, दोनों का बैलेंस रखते हुए, दोनों के बीच में एक संतुलन रखते हुए चलना है। लेकिन अब जैसे समय की तीव्र गति के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दो चीज अलग अलग भी नहीं, बैलेंस रूप में भी नहीं, अब दोनों को मिला करके उसको इस तरह से एक दूसरे में समा ले कि एक नेचुरल कर्म योगी जीवन हमारा हो जाए। कर्म और योग का बैलेंस माना कर्म करते समय कर्म करो, योग का भी बैलेंस दोनों साथ में, लेकिन अब दोनों इकट्ठा हो जाए, एक दूसरे में ऐसा शामिल हो जाए, कर्म योग जीवन में ऐसा शामिल हो जाए कि उसको अलग कर पाना मुश्किल हो जाए। तो इसलिए अब बैलेंस की भी बात नहीं रही, लेकिन अब वो हमारा जीवन स्पष्ट करे। तो तीव्र पुरुषार्थ माना क्या? तीव्र पुरुषार्थ माना जीवन में तीव्र परिवर्तन। दादियों के मधुर महावाक्यों में ये बातें सुनी हमने कि मम्मा जब पुरुषार्थ का डेफिनेशन समझाती थी बच्चों को तो यही कहती थी
कि पुरुषार्थ उसको कहा जाता है कि जो गलती हो गई मान लो वो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो कहेंगे कि हाँ हमने पुरुषार्थ किया। ये पुरुषार्थ की डेफिनेशन है। तो तीव्र पुरुषार्थ की डेफिनेशन माना कि पुरुषार्थ का वक्त गया, अब तीव्र पुरुषार्थ का वक्त है। माना गलती हो उसके बाद रियलाइज करो और उसके बाद दोबारा न हो उसका पुरुषार्थ हम करें, इतना समय ही नहीं है। तीव्र पुरुषार्थ माना गलती हो ही नहीं। इस तरह से हम अपने जीवन में परिवर्तन ले आए। बाबा की इस सीजन की मुरलियों में बाबा ने ये बात बहुत स्पष्ट की नए साल पर कि तीव्र परिवर्तन, यानी हर ब्राह्मण अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जीवन के अंदर कौन सी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, कौन सी विशेषताएं हैं। तो अपनी कमजोरी अपनी विशेषता को अच्छी तरह से जानते हैं। जब दोनों को अच्छी तरह जानते हैं तो जो कमी है उसका प्रयोग हो तब तो गलती होती है। तो वो कमी को पहले से ही महसूस करते हुए उसको परिवर्तन कर देना है और उस परिवर्तन की प्रक्रिया को ऐसे अपना लेना कि वो कमजोरी का संस्कार दोबारा हमारे जीवन में प्रवेश न पाए, उसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। क्योंकि हमारे पुरुषार्थ में रोड़ा जो बनता है, बीच में विघ्न जो आता है, वो विघ्न का कारण ही है वो कमजोरी। इसीलिए तीव्रता आती नहीं है पुरुषार्थ के अंदर। हर इंसान चाहता है कि हम अच्छा पुरुषार्थ करें। सुबह में अमृत वेले उठ करके श्रेष्ठ स्वमान भी लेते हैं और श्रेष्ठ स्वमान धारण करके आरंभ के 2-4 घंटे तो बहुत अच्छे उस स्वमान के आधार पर बीतते भी है हमारे, लेकिन उसके बाद फिर सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। क्यों शुरू होती है? क्योंकि वो कमजोरी इस तरह से जीवन में पार्ट प्ले करने लगती है, अपना रोल बजाने लगती है कि वो स्वमान भी भूल जाता है। जो तीव्र पुरुषार्थ का संकल्प है उसको भी ढीला कर देती है। दृढ़ संकल्प किया हुआ होता है उसको भी ढीला करके साधारणता में ले आती है। साधारण तो क्या, लेकिन साधारण से भी विघ्न स्वरूप, समस्या स्वरूप हमें बना देती है। इंसान के जीवन में समस्याएं क्यों आती है? समस्याएं आने का या परिस्थिति आने का मुख्य कारण यही है कि जहां कहीं वो कमजोरी का प्रयोग हुआ वहां ही समस्याएं खड़ी होती है, परिस्थितियां बनती है। इसीलिए इंग्लिश में बहुत सुंदर कहावत है, ऑब्स्टिकल्स आर द क्रिएशन ऑफ अ वीक माइंड, कि जहां मन के अंदर कोई कमजोरी आई, कमजोरी ने अपना स्थान लिया, तो वो स्थान लेने से ही कोई न कोई समस्याएं, कोई न कोई विघ्न, कोई न कोई परिस्थिति का निर्माण होता ही है। और फिर उसको मिटाओ तो कितना टाइम लगेगा। इसीलिए पहले से ही वो कमजोरी को महसूस करते हुए उसको इस तरह से अपने जीवन में से खत्म कर दिया जाए जो समस्या आए ही नहीं, परिस्थिति आए ही नहीं और हमें अपना टाइम उसमें देना पड़े, आए ही नहीं। तो ये अपने अंदर में हम हर वक्त जागृत हो जाए कि किस तरह से ये कमजोरी को सदा काल के लिए विदाई दे देनी है। इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ। क्योंकि वो कमजोरी जैसे मिट जाएंगी तो पुरुषार्थ की गति हमारी नेचुरल तीव्रता को पकड़ लेती है। दूसरी बात बाबा हमेशा हम बच्चों को कहता है और वो बात है कि बच्चे एवर रेडी रहना है। तीव्र पुरुषार्थ के साथ साथ एवर रेडी, क्योंकि ये अचानक का खेल है
और इसीलिए बहुत काल का अभ्यास जरूरी है। ये 3 शब्द बाबा ने बहुत पावरफुल स्मृति में रखने के लिए हम बच्चों को इशारा दिया। सबसे पहला, एवर रेडी, क्योंकि अचानक का खेल आरंभ हो चुका है। कभी भी किसी का भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। और तीसरा बाबा ने कहा, इसीलिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो ये 3 शब्द जो स्मृति में रखना है, उसमें सबसे पहला एवर रेडी। एवर रेडी किसको कहे? आज किसी को भी अगर पूछा जाए कि बाबा अगर कभी भी किसी को बुलाना चाहे, एवर रेडी है? एवर रेडी है? पक्का? कितने लोग एवर रेडी है? बाबा कभी भी बुलाएं, जाने के लिए तैयार है? पक्का? एवर रेडी का मतलब क्या है? एवर रेडी का मतलब है कि हमारे जमा के खाते कितने भरपूर है। हमारे जमा के खाते कितने भरपूर है। आज जैसे किसी को भी पूछा जाए मधुबन चलना है, तो कहेंगे हाँ हम तैयार हैं, हम रेडी है मधुबन चलने के लिए। लेकिन मधुबन चलने के लिए भाड़े का पैसा है नहीं, ट्रेन की भाड़ा का पैसा भी नहीं है, तो एवर रेडी कैसे हुए? चल सकेंगे मधुबन? भाई मधुबन चलने के लिए इतना तो हमारे पास जमा हो कि कम से कम अपना भाड़ा तो निकाल सके, है कि नहीं? चलो ये दुनिया में तो कोई भी हमें टिकट भाड़ा का पैसा दे भी देगा, लेकिन जब यहां से बाबा अगर हमें ले चलने के लिए बुलाएं, आज की दुनिया के अंदर ब्राह्मण क्या अज्ञानी आत्माएं भी इतना तंग हो गई है अपने जीवन से, परिस्थितियों के कारण, कि हर एक मन ही मन यही प्रार्थना भी कर रहा है भगवान से कि अब भगवान ऐसी दुनिया में कितना दिन, इसे तो ले तो अच्छा है। ये तो दुनिया वाले भी चाह रहे हैं। और इस तरह की बातें अगर हमारे जीवन में आकर के हम भी तंग होकर के, ब्राह्मण जीवन से तंग होकर के बाबा को अगर कहे कि बाबा हम तैयार हैं, आप कभी भी हमें बुला लो। अच्छा बाबा बुला ले, लेकिन यहां से उठा करके कहां रखे? हमें कहां रखे? इतना जमा है नहीं। भविष्य नई दुनिया के हिसाब से जो पद हमने सोचा है अपने लिए, इतना जमा है नहीं, तो यहां से उठाकर कहां रखेगा? क्योंकि बाबा ने कई बार ये बात बच्चों को कही है कि बाबा जब बच्चों का खाता देखता है ना जमा का, तो जितना होना चाहिए उतना नहीं है। और ये तो हर एक ब्राह्मण भी अपने आप को जब देखता है, अपने पुरुषार्थ की गति को जब देखता है, तो इतना समझ सकता है कि जितना होना चाहिए उतना नहीं है। अब नहीं हुआ है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो जितना होना चाहिए माना पासिंग मार्क्स जितना तो होना चाहिए। दुनिया में भी एक स्टूडेंट अगर पासिंग मार्क्स 35% भी अगर नहीं ला सकता है, तो आगे क्लास में बढ़ सकता है? नहीं जा सकता है। अगर वो कहे मैं आगे के क्लास में जाने के लिए तैयार हूं, रेडी हूं, अरे भाई तेरे मार्क्स ही इतने नहीं है, तुम कैसे आगे जा सकता है? जाने के लिए तो सब तैयार है, लेकिन इतना जमा तो होना चाहिए तेरे खाते में। तो ठीक इसी प्रकार हमारा भी उतना जमा का खाता, माना पासिंग मार्क्स जितना जमा का खाता है नहीं, और हम कहें हम तैयार है, तो यहां से बाबा अगर हमें उठा भी ले तो कहां जाके रखेगा? अभी के खाते के हिसाब से अगर बाबा देखता है, तो दास दासियों के दास दासी बनने के हिसाब से इतना जमा हो तो चलेगा? वो स्टेटस चलेगा हमें? तो एवर रेडी है? एवर रेडी है? हाँ, कितने एवर रेडी है कि जमा के खाते फुल है?
हाँ, तो फिर कैसे वो रेडी हुए? और एक खाता नहीं, 3 जमा का खाता होना चाहिए। ये बाबा ने हम बच्चों को पिछले सीजन भी बताया, उसके पहले के सीजन में भी बताया कि बच्चे 3 जमा के खाते हमारे भरपूर होने चाहिए। कौन से 3 खाते जमा के भरपूर होने चाहिए? पहला खाता जो है वो है स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता, ये भी भरपूर होना चाहिए। दूसरा बाबा कहते हैं सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा होना चाहिए। और तीसरा बाबा कहते हैं कि जितना इस जन्म में हम दूसरों को सुख देते हैं, किसी आत्मा को संतुष्टि देते हैं, उससे दुआओं का खाता जमा होना चाहिए। तो दुआओं का खाता, पुण्य का खाता और स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता, ये 3 खाते जमा होना बहुत आवश्यक है। क्यों बहुत जरूरी है? क्योंकि ये तीनों खाते अपने अपने समय पर कार्य में आएंगे। स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता, ये कहां काम आता है हमें? तो ये काम आएगा हमें सतयुग और त्रेता युग में। जो प्रारब्ध माना जो सीट फिक्स होंगे, जो पद फिक्स होंगे, वो स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध के खाते से हमारी सीट फाइनलाइज होगी कि किस पद पर हम जाकर के, भाई राजा रानी के पद पर है, महाराजा महारानी के पद पर है, रॉयल फैमिली के पद पर है, या रॉयल प्रजा के पद पर है, या साधारण प्रजा के पद पर है, या दास दासी के पद पर है, या दास दासी के भी दास दासी के पद पर है। तो कहां आना चाहते हैं? तो ये फाइनलाइज होता है हमारे स्वपुरुषार्थ के खाते से। अब स्वपुरुषार्थ माना अमृत वेले से रात्रि सोने तक जो हमारी दिनचर्या है, उस दिनचर्या में बाबा की श्रीमत के आधार पर हम कितना चल रहे हैं। हर कर्म हमारा जो है वो श्रीमत के आधार पर कितना हो रहा है, उससे प्रारब्ध फाइनलाइज होता है। तो इसलिए ये प्रारब्ध को फिक्स करना ये मेरे अपने पुरुषार्थ से है, जिसके लिए अटेंशन की बातें बाबा ने कहा, आलस्य और अलबेलापन नहीं होना चाहिए। और अक्सर करके बच्चों को पुरुषार्थ में ही आलस्य और अलबेलापन आ जाता है। तो ये आलस्य और अलबेलापन, जिसको कई बार कहते हैं अंदर मन ही मन में अगर सोच लिया ना, हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, ये अलबेलापन की भाषा है। ये हमारे पुरुषार्थ की गति को स्लो कर देता है। इसलिए ये गति स्लो होने वाली जो ब्रेक है, पुरुषार्थ की गति को स्लो करने की जो ब्रेक है, आलस्य और अलबेलापन, उसको खत्म करना है। क्योंकि उसी से ही हमारे भविष्य प्रारब्ध की सीट को हम फाइनल करते हैं। तो सत्युग और त्रेता युग माना 20 जन्म की सीट को हमें फाइनल करना है, कोई 1-2 जन्म की सीट को फाइनल नहीं करना है। तो माना इतना पुरुषार्थ स्वयं में करना है हमें कि 20 जन्म को अच्छे से अच्छे तरीके से हम बिताएं। दूसरा जो है, जिसको कहा सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा करना, ये कहां काम आएगा? तो द्वापर और कलयुग के अंदर हमारे जो जन्म चलते हैं पुण्य के खाते से चलते हैं। आज प्रैक्टिकल में अगर देखें कि कलयुग के लास्ट का, ये संगम युग का लास्ट का जन्म जो है हमारा इस कल्प का, वो भी कितना अच्छा है। दुनिया की आत्माओं के हिसाब से तो अच्छा है ना। किस रूप में अच्छे हैं हम
कि कम से कम हमारे पास इतनी अच्छी बुद्धि है जो हम भगवान को तो पहचान सके। कितना अच्छा जीवन है कि कम से कम हमारे पास इतनी अच्छी बुद्धि है जो हम अपने जीवन को चरित्रवान तो बना सके। आज की दुनिया के अंदर लोगों का जीवन देखो, चरित्र ही नहीं है। तो बिना चरित्र वो जीवन कैसा है? तो हमारा जीवन तो इतना अच्छा है कि फिर भी हम चरित्रवान जीवन तो बिता रहे हैं। हमारे पास इतने अच्छे संस्कार है इस अंतिम जन्म में भी। दुनिया की आत्माओं में संस्कार नाम की चीज नहीं है, न चरित्र नाम की चीज है, न संस्कार नाम की चीज है। हमको बाबा ने कितने अच्छे संस्कार दिए, तो कितना अच्छा जीवन है। ये अंतिम जीवन में हमारा इतना अच्छा हो, चरित्रवान, अच्छे संस्कारों युक्त जीवन हो, तो दुनिया के हिसाब से हमारा लास्ट जन्म भी इतना अच्छा है। तो सतयुग का जन्म तो अच्छा है ही है, लेकिन द्वापर से कलयुग तक के सारे जन्म भी तो अच्छे होंगे। इससे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कई बार कई लोग ये ही कहते हैं कि भाई आपका पुण्य बहुत पावरफुल है, तभी आपका ये जन्म भी इतना अच्छा है। क्या आप कम से कम इतना अपने जीवन को अच्छी तरह से बिता रहे हो, है ना? भावार्थ ये है कि ये द्वापर से कलयुग अंत तक के सारे जीवन जो है उसका आधार है सेवा। कि सेवा द्वारा जो पुण्य का खाता जमा किया है, उस पुण्य के खाते से उसको चला रहे हैं। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं बच्चे स्व और सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए, क्योंकि स्व पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खाता सतयुग त्रेता का, और सेवा द्वारा द्वापर कलयुग के पुण्य के खाते से जो अपने जीवन को अच्छे चलाते हैं। तो इसलिए बाबा कई बार कहते हैं बच्चे खूब सेवा करते चलो, जितना सेवा करते चलेंगे उतना पुण्य का खाता जमा होता जाएगा। तभी बाबा कई बार जब बच्चों की स्थिति को देखते हैं तो बाबा कई बार कहते हैं बच्चे रजो प्रधान तक पहुंचे लेकिन सतो प्रधानता तक नहीं पहुंचे हैं। रजो प्रधानता माना द्वापर से कलयुग तक का खाता आपका ठीक है, रजो प्रधानता की स्थिति तक हम आत्माएं इतने पावन युक्त हो गई है और वहां तक पहुंचे हैं। तो सेवा द्वारा जो हमने अपने खाते को जमा किया है, उसके आधार पर द्वापर से कलयुग के जन्म को तो सुरक्षित कर लिया। अभी जो करना है वो सतयुग और त्रेता युग का बाकी है। और तीसरा खाता जो है दुआओं का खाता। ये दुआओं का खाता हमें कहां काम आता है? दुआओं का खाता भी बहुत जरूरी है ब्राह्मण जीवन के अंदर, क्योंकि उसकी उपयोगिता कहां है? तो जो हमारा अंतिम समय आएगा, अंतिम समय में जो पेपर आएंगे, उस पेपर को पास करने के लिए दुआओं का खाता चाहिए। दुआओं के खाते से ही हम बड़े से बड़े पेपर को पार करने की क्षमता अपने अंदर धारण कर पाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे समय तीव्र गति को पकड़ चुका है, तो अंतिम समय के पेपर भी बहुत बड़े स्वरूप में आने हैं। चारों ओर से पेपर हरेक के सामने आएंगे। चारों ओर से कौन से पेपर आएंगे? पहला पेपर जो आएगा प्राकृतिक आपदाओं का, जो हरेक को पास करना पड़ता है, चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो, हरेक को ये पेपर पास करना ही पड़ेगा। तो प्राकृतिक आपदाओं का पेपर, किसी के सामने कौन सी प्राकृतिक आपदा आएगी, किसी के सामने कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन उस समय हमें ये दुआओं का खाता मदद करता है उस घड़ी अपने मानसिक स्थिति को संतुलित रखने के लिए। दूसरा पेपर आएगा शारीरिक बीमारियों के द्वारा, हिसाब किताब चुकतू होता है। शारीरिक बीमारी भी हरेक को आनी ही है, कोई उससे छूटा हुआ नहीं है।
हर एक को ये पेपर भी देना ही पड़ेगा। जितना भी अंतिम हिसाब किताब होगा वो शारीरिक बीमारियों के माध्यम से चुकता करना पड़ता है। तीसरा पेपर जो आएगा, परिस्थितियों का पेपर। जो आजकल दुनिया के अंदर चुनौतियां हैं, बड़ी बड़ी चैलेंजेस आ रही है, और उस कारण से जो परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, ये परिस्थिति का पेपर भी हर एक के सामने आएगा ही आएगा। और चौथा पेपर जो है, जो बाबा कई बार हम बच्चों को क्यों कहते हैं कि समय अनुसार हमें अपने पुराने संस्कारों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, क्योंकि अगर छोटा सा भी संस्कार कोई आलस अलबेलापन के कारण रह गया होगा तो अंतिम समय में वो इतना मैग्निफाइड होकर के हमारे सामने आएगा, और वो संस्कार जब दूसरों के साथ टक्कर खाएगा, टक्कर बाहर वाली आत्माओं से नहीं खाना है। संस्कारों की टक्कर कहां होगी? ब्राह्मण परिवार में होगी, क्योंकि मैक्सिमम जन्म हमारा किसके साथ बीता है? ब्राह्मणों के साथ ही बीता है ना। दुनिया की आत्माओं के साथ तो 1-2 जन्म है, तो इसीलिए उनके तरफ से संस्कारों की टक्कर नहीं होगी। अब तो बाहर वाले हमारा जय जयकारी करेंगे, आप लोगों का ज्ञान बहुत अच्छा, आपका जीवन बहुत अच्छा, अब तक आप कह रहे थे हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब हमने समझा कि कितनी ऊंची बातें आपकी हैं। तो अब बाहर की आत्माएं तो वाहवाही करने वाली है, लेकिन अब जो संस्कारों की टक्कर का पेपर आएगा, कहां से आएगा? ब्राह्मण परिवार से आएगा। ब्राह्मण परिवार से आएगा, तभी तो हम एक सेंटर के स्टूडेंट्स बने, है ना? क्यों बने? हमारे हिसाब किताब उन्हीं आत्माओं के साथ है। तो इसीलिए जितना योग का बल होगा, ज्ञान और योग के बल से उस पेपर को पास करना सहज हो जाएगा। कि किसी का संस्कार उभरेगा भी तो भी हम उसको सहयोग दे सकेंगे, उसके प्रति नफरत की या द्वेष की भावना न रख करके उसको सहयोग दे सकेंगे, उसको समझने का प्रयत्न कर सकेंगे कि भाई अभी ये अपने पुराने संस्कार के वश है, इसलिए शांत हो जाना ठीक है। इसलिए टकराएंगे नहीं उसके साथ, लेकिन शांत होकर के अपने आप में उस परिस्थिति को संभाल लेंगे हम। तो चारों ओर से पेपर। और पांचवा पेपर जो बाबा कई बार हम बच्चों को सुना चुके हैं कि बच्चे अंतिम समय में जिस तरह की घटनाएं घटेगी, उस कारण से आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, अधिक प्रमाण में शरीर छोड़ेंगी। हजारों आत्माएं एक साथ शरीर छोड़ेगी, और हजारों आत्माओं का जन्म होने के लिए शरीर तैयार नहीं होंगे। अब जब शरीर तैयार ही नहीं होंगे तो वो आत्माएं कहां जाएंगी? भटकेगी। अब जब भटकेगी तो जिसके साथ उसका हिसाब किताब होगा वो क्या करेंगे? चुकतू करने के लिए आएंगी। वो भी अपना हिसाब किताब लेने के लिए आएंगी। तो उन आत्माओं को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देना, उन आत्माओं के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना देते हुए इतनी पॉजिटिव एनर्जी अपने में जमा करना, ताकि उन आत्माओं को हम वो वाइब्रेशन दे करके दूर से ही उनके हिसाब किताब को सेटल कर दे, वो हमारे नजदीक तक न आए। क्योंकि वो आत्माएं भी प्रवेश करने के लिए स्थान ढूंढेंगी कि कहां मुझे स्थान मिले ताकि मैं जिसके साथ बदला लेना है बदला ले लूं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप अपने आप को भीतर से बाबा की सकाश से भी पावरफुल बना लो, और पावरफुल बना करके उन आत्माओं को नजदीक भी नहीं आने दो। क्योंकि अगर उन्होंने प्रवेश कर दिया तो सारी कर्मेंद्रिय के ऊपर वो अपना अधिकार जमा लेंगी, और अगर वो अपना अधिकार जमा लेंगी तो आपका पुरुषार्थ 0 हो जाएगा। तीव्र पुरुषार्थ तो छोड़ो, पुरुषार्थ भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए पांचों तरफ से पेपर आएंगे,
और ये पांचों तरफ से पेपर आएंगे तो एक साथ अगर ये सारे पेपर आने लगे तो क्या होगा? ये तो आना तो है ही, उसको तो कोई टाल नहीं सकते। प्राकृतिक आपदाओं को कोई टाल नहीं सकते हैं, परिस्थितियों को, चुनौतियों को कोई टाल नहीं सकते, शारीरिक बीमारियों को कोई टाल नहीं सकते। लेकिन उसमें अगर रियायत अगर मिलती है तो दुआओं के खाते से रियायत मिलती है। आज जैसे दुनिया के अंदर किसी को बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए और बाल बाल बच जाते हैं, कुछ भी नहीं होता, खाली खरोच आ जाती है 2-4, गाड़ी देख करके लोग यही कहते हैं इसमें कोई बचा नहीं होगा। लेकिन जब उनको पता चलता है नहीं सब बच गए, खाली खरोचे आई हैं, लोगों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है उनको, तो क्या कहते हैं? उनके मुख से यही निकलते हैं, जरूर कोई जन्म की दुआएं होंगी जो दुआएं सामने आई। और वो दुआओं ने पेपर आया, जो होनी थी वो हुई, लेकिन दुआओं की शक्ति इतनी पावरफुल थी जो इन आत्माओं को खरोच तक नहीं लगा सकी, या छोटी मोटी खरोच लगा करके चली गई। ये दुआओं का खाता। कई बार हम सुनते हैं कि दुआओं के खाते से, आज बड़ी दादी जी को जब अंतिम समय में पेपर आया बीमारी का, पेपर हर एक के सामने आता ही है, लेकिन सभी ब्राह्मण आत्माओं ने जब योग किया, माना सूक्ष्म में दुआएं दी, तो उनको कभी वो बीमारी फील नहीं होती थी। कभी भी दादी जी के सामने जाकर के कोई डॉक्टर भी पूछते थे, बहनें भाई भी पूछते थे दादी जी कैसे हो, तो यही कहते थे बहुत अच्छा। कुछ तकलीफ हो रही है तो दादी जी कहती थी नहीं कोई तकलीफ नहीं है। तो ये तकलीफ की या भोगना का अनुभव नहीं, ये किस आधार के कारण? क्योंकि दुआओं का खाता इतना जमा था, इसलिए वो दुआओं के खाते ने भोगना का अनुभव होने नहीं दिया। दादी जी को कोई प्रकार की भोगना का, तकलीफ का अनुभव नहीं हुआ, और इतना सहज रीति से उपराम हो गए, शरीर से भी उपराम, कर्मेंद्रिय से भी उपराम, कि दादी जी के नजदीक जाते थे तो भी इतना पावरफुल वाइब्रेशन आता था जो हम लोगों को भी अशरीरी कर्मातीत का अनुभव कराता था। हर व्यक्ति ने दादी जी के सामने जाकर के यही अनुभव किया कि जैसे दादी जी कर्मातीत हो गई है। ये हिसाब किताब भले शरीर भोग रहा होगा, लेकिन दादी जी को तकलीफ का अनुभव नहीं करने दिया। जो दादियां सुनाती है बाबा के लिए कि बाबा के सामने भी जब बीमारी का पेपर आया तो बाबा डॉक्टर को पूछते थे, डॉक्टर साहब आप ठीक हो? माना कितनी ऊंची अवस्था होंगी कि उनको खुद को तकलीफ का कोई अनुभव नहीं, और वो डॉक्टर से पूछे कि आप कैसे हो। मम्मा को कैंसर की बीमारी हुई, लेकिन अंतिम दिन तक सब बच्चों को अंगूर बांटे, तकलीफ का वो अनुभव नहीं, पीड़ा का अनुभव नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते चलो बाबा के जैसे नहीं बन सकते हो, कि बाबा तो बाबा था, शिव बाबा का रथ था, लेकिन दादी जी को तो प्रत्यक्ष स्वरूप में देखा, हम सबके बीच में रहे, कारोबार करते हुए कैसे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया। भावार्थ यह है कि दुआओं का खाता कितना मदद करता है, और इसीलिए हमारे सामने भी जब अंतिम पेपर आएंगे तो वो पेपर हमारी अवस्था को हिला ना सके, उसके लिए दुआओं का खाता बहुत आवश्यक है। अगर दुआएं जमा नहीं होंगी तो इतनी पीड़ा का, इतना तकलीफ का, इतना तड़पन का अनुभव कराएगा कि वो शरीर छोड़ने में भी जैसे इतनी तकलीफ होगी। तो इसीलिए ये तीनों खाते बहुत जरूरी है। स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता सतयुग और त्रेता युग के लिए, पुण्य का खाता जो है द्वापर कलयुग के लिए, 63 जन्म चलाएंगे हम उस पुण्य के खाते पर, और दुआओं के खाते से ये अंतिम 5 प्रकार के पेपर को सहज
पार करने के लिए, जिसको कहा जाए मक्खन से बाल निकल गया या पानी पर लकीर के समान हो गया। बातें आएगी, होनी होगी, लेकिन पार करना इतना आसान हो जाएगा, कहीं पर भी कोई भी प्रकार की मानसिक हलचल नहीं होगी और बाबा की याद बनी रहेगी। नहीं तो वो पीड़ा का अनुभव जब होगा तो बाबा याद आएगा? बाबा याद नहीं आएगा। तो इसलिए सहज बाबा की याद में हम सारे पेपरों को पार करने की क्षमता रखेंगे। तो उसके लिए दुआओं का खाता बहुत जरूरी है। कई सोचते हैं कि हम इतनी सेवा कर रहे हैं ना, सेवा से तो वो द्वापर कलयुग के जीवन को सुरक्षित कर रहे हैं, उससे अंतिम पेपर को पास नहीं कर सकेंगे। अंतिम पेपर को पास करने के लिए इतना दूसरों को सुख देना होगा कि दूसरों को सुख दिया तो वो जो दुआएं देंगे, तो परिवार की दुआएं, बाबा की दुआएं और बाहर की आत्माएं भी दुआएं दे, तब जाकर के वो दुआओं के खाते से अंतिम पेपर को पार करना सहज हो जाएगा। तो इसलिए अब जैसे कहते हैं ना, सीजन में बीज बोना होता है, किसानों के लिए कहते हैं सीजन में बीज बोया बस फिर मौज करो। ऐसे दादी जानकी भी हमें क्या कहती है, ये सीजन है दुआ देना दुआ लेना, जितना दुआ देते जाएंगे दुआएं मिलती जाएंगी। दूसरों को भी दुआएं देते जाओ, जितना देते जाएंगे उतनी मिलती जाएंगी। देने से मिलेगा, अपेक्षा रखने से नहीं मिलेगा। अपेक्षा रखेंगे ये व्यक्ति मुझे दुआ दे तो नहीं मिलेगी, कर्म से दुआएं प्राप्त होती है। तो इतना श्रेष्ठ कर्म हमारा होना चाहिए जो दुआओं के अधिकारी हम बन जाए। तो इसलिए ये 3 खाता हमारा सुरक्षित होना चाहिए, तब जाकर के एवर रेडी कहा जाएगा। अब बताओ एवर रेडी है? कितने लोग एवर रेडी है? हाँ, तीनों खाते भरपूर जमा। हाँ? तो मुबारक हो। तो इसीलिए समय की रफ्तार को देखते हुए अपने पुरुषार्थ की गति को इतना तीव्र बनाना है जो तीनों खाते हम बहुत सहज रीति से अपना जमा कर सके। और जमा करने का आधार क्या है? जमा करने का आधार है बिंदी लगाते जाओ। बाबा ने सहज हिसाब बताया है, बिंदी का हिसाब। मैं भी बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। कुछ भी घटना होती है, कोई भी बात होती है, कोई टक्कर खाता है संस्कारों से या कोई भी समस्या आती है, नथिंग न्यू, बिंदी लगाओ, जो हुआ उसमें कल्याण। अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करो। और ये 3 बिंदी लगाते जाएंगे तो 3 बिंदी जहां लग जाती है तो 1000 हो जाता है, माना 1000 गुना गति हमारी तीव्र हो जाएगी। तो 1000 गुना गति को तीव्र करना। दूसरी जमा की विधि है, तो पहली विधि है बिंदी लगाते जाना। दूसरी विधि है जमा के खाते तीनों एक साथ जमा होता जाए। उसके लिए बाबा जैसे हम बच्चों को कई बार इशारा दे चुका, सफल करो सफलता पाओ। क्या सफल करना है? समय, समय सफल करो, श्वास सफल करो, शक्ति सफल करो, है ना, संकल्प सफल करो, और जितने भी गुण है उसको भी सफल करते जाओ। तो समय, शक्ति, श्वास, संकल्प और गुण सबको सफल करते जाओ। उसकी गहराई पर विचार सागर मंथन करना, क्योंकि ये पांचों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। समय सफल होगा तो शक्ति सफल होगी, तो संकल्प सफल होंगे, तो गुण उसमें सफल करेंगे और श्वास सफल होंगे। एक को सफल करने से 5 को सफल करते हैं। मान लो कि मैंने आज निश्चय किया कि आज मुझे समय सफल करना है, तो
उतने श्वास सफल जाएंगे, क्योंकि सोचेंगे, संकल्प सफल करेंगे, सोचते रहेंगे किस तरह से सफल करे, कैसे करे। प्रैक्टिकल कर्म किया तो उस कर्म में गुणों को सफल करेंगे। शक्ति, मन वचन कर्म की शक्ति, तन मन धन की शक्ति को सफल करेंगे। तो इस तरह से सारी शक्तियों को सफल कर रहे हैं। तो 5 गुना सफल। तो एक चीज सफल कर रहे हैं, लेकिन एक का 5 गुना अगर हो जाए तो कितना सफल हो गया। तो जमा का खाता कितना बढ़ जाएगा, 5 गुना जमा खाता बढ़ जाएगा। तो ये सब हिसाब जो बाबा ने हम बच्चों को हिसाब किताब सिखाए हैं, ये हिसाब जिसको रखना आता है वो अपने जमा के खाते को तीव्र कर सकता है, पुरुषार्थ की गति को समय अनुसार तीव्र कर सकता है। तो 5 गुना सफलता को प्राप्त करना, तो सफल करो और सफलता पाओ। ये जो बाबा का वरदान है ये साकार होता जाता है। तीसरा तरीका जो सफल जमा करने का है वो है दृढ़ संकल्पधारी बनना, कि जो चीज हमें करनी है वो करनी है, पुरुषार्थ में लानी है वो लानी है, अब नहीं तो कब नहीं। और जो चीज नहीं करना है, महसूस कर लिया, वो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। तब हमारे दृढ़ संकल्प से सफलता हासिल है। इसलिए बाबा कई बार ये स्लोगन भी हमें देता है, दृढ़ता में सफलता समाई हुई है। तो दृढ़ संकल्प करते हुए, क्योंकि जहां दृढ़ता है वहां कदम तीव्र होने लगते हैं, हमारे तीव्र गति के। और उसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत सहज विधि बता दी इस सीजन में, तो कि दिल से कहो, मेरा बाबा मेरा साथी आ जाओ। स्वार्थ भावना से नहीं कहना, दिल से जब कहा, निस्वार्थ भाव से जब कहा, तो बाबा 1000 गुना मदद का अनुभव कराता है। बाबा ने ये वायदा दिया, बच्चे भक्तों को अनुभव कराता हूं तो बच्चों को नहीं कराऊंगा। कितना रहमदिल है बाबा कि फिर भी सहज से सहज विधि बता रहे हैं कि बच्चे ये तरीका है कि बाबा को साथ लेकर हर कर्म करो तो कितनी पावर उसमें बढ़ जाएगी। तो पुरुषार्थ की गति को तीव्र कर सकेंगे। बड़ा होर्स पावर लग जाए, अगर कोई इंजन को होर्स पावर लग जाए तो क्या हो जाएगा, डबल गति हो जाती है ना। तो इस प्रकार सर्वशक्तिमान बाबा का साथ जहां मिल जाए तो गति हमारी तीव्र हो जाएगी। तो अब जबकि अचानक का समय आ गया है तो गति को तीव्र तो करना ही पड़ेगा, और ये विधि है। और जो चौथी बात बाबा ने बताई, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, अशरीरी बनने का अभ्यास। जितना अशरीरी बनने का अभ्यास होगा तो अंतिम पेपर जब आएंगे उस समय ये अभ्यास ही हमें हर बातों से उपराम कर देगा, हर फीलिंग से उपराम कर देगा, हर पुराने संस्कारों से उपराम कर देगा, और उससे हम श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाएंगे। तो अभ्यास बहुत जरूरी है। तो ये मुख्य बातें जो बाबा ने इस सीजन में बताई कि अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र करने के लिए ये विधि है, और जब ये विधि को अपनाते हैं फिर देखो पुरुषार्थ की गति कितनी तीव्र हो जाती है। तो तीव्र पुरुषार्थी समय के रफ्तार अनुसार बनना सहज हो जाएगा। ठीक है, ओम शांति।